एक घंटे पहले मैनपुरी और रामपुर में चुनाव प्रचार थम गया है और अब दोनों सीटों पर सोमवार को मतदान होगा। मैनपुरी को यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार मैनपुरी अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और यह चैलेंज तैयार किया है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मैनपुरी का नतीजा क्या हो सकता है, रामपुर में कौन जीत सकता है, इसका फैसला 8 दिसंबर को हो जाएगा। लेकिन मैनपुरी और रामपुर में योगी क्यों चल रहा है, ये आज आपको जरूर देखना चाहिए। मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। ये चुनाव इतनी जल्दी क्यों करा दिया गया है? क्योंकि भाजपा के लोग इस क्षेत्र को भी हड़पना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है। लोकतंत्र में ये कौन सा नया तरीका है? सरकार आपकी है, आप अपना काम बताइए, आपकी उपलब्धि क्या है वो बताइए। आप अपनी पुलिस फोर्स को समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर भेज रहे हैं। भगवाधारी, गदाधारी और तलवार भी है। योगी आदित्यनाथ को जिस रूप में देखना चाहेंगे वो उस रूप में नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ ये महज एक नाम नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक मॉडल है कानून का, अपराधियों को डराने का, सरकार चलाने का और जनता को सुकून दिलाने का। उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले ही समझ लिया था कि जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, विकास में बाधक हो, नौजवानों के रोजगार में डकैती डालते हो, अन्नदाता किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हो, आखिर कांग्रेस ने इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दिया? गरीबों को मकान क्यों नहीं दिए? गरीबों के घर में शौचालय क्यों नहीं बना दिए? गरीबों को आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं दिया? योगी गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके दो मेन टारगेट हैं मैनपुरी और रामपुर। अब इसे योगी के नाम का डर कहें या फिर योगी मॉडल का इंपैक्ट, पूरा का पूरा यादव परिवार मैनपुरी के चुनावी मैदान में कैंप कर रहा है। पूरा परिवार एक है और अब पूरा परिवार हमेशा एक रहेगा। शिवपाल की आवाज बता रही है कि मैनपुरी से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि वो अखिलेश एंड कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। योगी समाजवादियों के गढ़ मैनपुरी में रैली करने के लिए उतरे तो समाजवादियों को ऐसा रहस्य जनता को बताया जिसे सुनकर पूरी की पूरी यादव कंपनी सदमे में चली गई। उनको स्वयं नहीं मालूम है ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं वो एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके शागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। और अखिलेश जी का समाजवाद तो अवसरवादी समाजवाद है। योगी समाजवाद पर हमला नहीं कर रहे। योगी के समाजवादियों के चरित्र का चित्रण का मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि योगी ऐसे नेता हैं जो कुछ भी बेवजह नहीं करते।
वो कुछ भी ऐसे नहीं बोल जाते। वो जो कुछ भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, बहुत सोच समझ कर करते हैं। तो चलिए अब आसान शब्दों में योगी के राम राज्य और समाजवादी सरकार की सोच में क्या अंतर है उसे समझाते हैं। योगी जब भी समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर लेते हैं तो सबसे दंगों की बात करते हैं। योगी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में रोजाना दंगे होते थे, लेकिन अब यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। दूसरा आरोप जो अखिलेश सरकार पर लगता है वो ये है कि अखिलेश सरकार में धार्मिक पक्षपात होता था, लेकिन अब योगी राज है, यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। इतना ही नहीं, अखिलेश सरकार पर जाति के आधार पर भेदभाव और लचर कानून व्यवस्था का आरोप भी लगा है, लेकिन योगी सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता, सबको बराबरी का मौका मिलता है। इतना ही नहीं, समाजवादी सरकार माफियाओं और गुंडों की सरकार थी, लेकिन योगी राज में कानून का इकबाल बुलंद है। योगी मैनपुरी में अपनी तरकश से राम राज्य का बाण भी चला चुके हैं, और राम बाण योगी की तरकश का वो तीर है जिसकी काट किसी विरोधी पार्टी के पास नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो मैनपुरी में अखिलेश को अपनी विरासत की गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी हिंदुत्व के पुरोधा हैं। बीजेपी में क्या देश में पीएम मोदी को छोड़ हिंदुत्व के एजेंडे पर योगी को टक्कर देने की ताकत किसी विपक्षी नेता में नहीं है। मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाता है। यहां जाति के लिए नहीं, क्षेत्र, मत और मजहब के लिए नहीं, सबका साथ और सबके विकास के वास्तविक भाव के साथ जो कार्य कर सके वही राम राज्य का उदार और उदात्त भाव है। मुलायम परिवार की पूरी साख मैनपुरी से जुड़ी है। मुलायम सिंह के निधन के बाद इस सीट को बचाना अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अखिलेश खुद इस बात को जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए तो कल तक जिस चाचा को अखिलेश अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते थे, उसी चाचा के सहारे अखिलेश योगी को चैलेंज दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जनता जिताने जा रही है, और खासकर बीजेपी जब हारने लगती है, इसी तरह झूठ का सहारा लेती है, फरेब का सहारा लेती है, गुमराह करती है और प्रशासन की ताकत लगाती है। इन पुलिस के जवानों को कैसे पता ये समाजवादी पार्टी के नेता का घर है? ये बाहर से आई हुई फोर्स को कैसे पता? ये गाँव समाजवादियों का है, ये बीजेपी के लोग लिख कर के देते हैं, तब यहाँ के कप्तान, यहाँ के अधिकारी कहते हैं इस गाँव में फोर्स लेकर के जाओ। डिंपल को भी अपनी जीत का भरोसा है और वो भी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। और ये हमको समझना होगा कि ये चुनाव इतनी जल्दी क्यों करा दिया गया है, क्योंकि भाजपा के लोग नेताजी को इस क्षेत्र को भी हड़पना चाहते हैं, लेकिन जो अपार प्यार, प्रेम, सम्मान आप सभी मुझे दे रहे हैं, मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्षेत्र नेताजी के सम्मान में आने वाले 5 तारीख को एक एक वोट नेताजी के नाम पे और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का आप काम करेंगे। जुबानी हमले चरम पर हैं, चुनावी पारा चढ़ चुका है, सियासी घमासान तेज हो गया है। इसका मतलब है कि मैनपुरी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका डर सबसे ज्यादा है। मैनपुरी में अखिलेश समाजवाद की विरासत को बचा पाएंगे या फिर बीजेपी रिवाज बदलेगी? अखिलेश का अस्तित्व बचेगा या योगी का वर्चस्व बढ़ेगा? ये 5 दिसंबर को ईवीएम में बंद हो जाएगा और 8 दिसंबर को देश के सामने आ जाएगा। अब तक जो भी आपने देखा वो योगी की चुनाव नीति का सिर्फ एक हिस्सा है। योगी की पूरी चुनाव नीति को डिकोड करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि आखिरकार बीजेपी मैनपुरी में जीत का दावा क्यों कर रही है। सियासत में जीत सिर्फ नीति
या चुनाव के मैनेजमेंट से नहीं मिलती, बल्कि जीत के लिए चुनाव में कूटनीति का सफल होना भी जरूरी है। अब जरा योगी की कूटनीति को समझिए, जिससे फुल यादव फैमिली मैनपुरी में फंस गई है। योगी के हिंदुत्व के खिलाफ समाजवादी पार्टी मैनपुरी में इमोशनल कार्ड खेल रही है। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के नाम पर मैनपुरी की जनता को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। ब्रांड योगी के खिलाफ अखिलेश और डिंपल ने मैनपुरी में मैदान संभाला हुआ है। बीजेपी ने अपने मंत्रियों और नेताओं की पूरी फौज मैनपुरी में उतार दी है। इसके खिलाफ रामगोपाल और शिव गोपाल यादव ने चुनावी मैदान में मोर्चा संभाला है। चुनावी रैलियों में अखिलेश एंड कंपनी हम साथ साथ हैं का नारा लगा रही है। चाचा भतीजा का केमिस्ट्री दिखाकर मैनपुरी को बीजेपी के खिलाफ समाजवाद की नई प्रयोगशाला बनाने का काम चल रहा है। लेकिन बीजेपी समाजवादी कैंप के इस एकजुटता को समाजवादी पार्टी का डर बता रही है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय चाचा जी बहुत मजबूती के साथ कभी जिस पुरानी फॉर्म में वो हुआ करते थे, आज उसी फॉर्म में वो दिख रहे हैं और निश्चित तौर पे इसका असर चुनाव पे पड़ेगा। शिवपाल यादव एक बार दोबारा कुनबे के साथ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका इंटरनल विषय है। लोग उत्तर प्रदेश में कानून का राज चाहते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना अभिभावक मानते हैं। सभी लोग कमल का बटन दबाना चाहते हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि मैनपुरी का इतिहास बदलने वाला है। इसके लिए वो इतिहास को ही गवाह बना रही है। कैसे, वो समझिए। 2019 के मैनपुरी लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट मिले। समाजवादी पार्टी को 94,398 वोटों से जीत मिली थी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ लड़े थे। कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी अकेले थी। लेकिन इस चुनाव में सपा संगठन को 10.71% कम वोट मिले और बीजेपी का वोट प्रतिशत 11.3% बढ़ा। यानी सीधा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है, जिसको बीजेपी गेम चेंजर मान रही है। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल और जसवंत नगर। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने करहल, किशनी और जसवंत नगर में जीत दर्ज की। बीजेपी को मैनपुरी और भोगांव में जीत मिली। यादव लैंड में बीजेपी की पकड़ पहले से बहुत मजबूत हो चुकी है। इसका अंदाजा अखिलेश यादव को भी है। तभी तो चाचा से सारे मतभेद दूर किए और उनको रण की कमान सौंप दी, ताकि यादव वोट न बटे। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या मैनपुरी की विरासत को बीजेपी अपनी नई रियासत में तब्दील कर सकती है? और फिलहाल यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।